फ्रेंड्स मैं नॉर्मली बता देती हूँ कि जितनी भी आपकी कटोरी ब्लाउज आप स्टिच करना चाहते हैं ना, जो ये मैं ट्रिक बता रही हूँ 36 साइज़ का ही चेस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन इसी फॉर्मूला के हिसाब से आप हर साइज़ के ब्लाउज की कटोरी कट को ब्लाउज कंप्लीट कर सकते हैं। तो डबल कटोरी ब्लाउज की डिमांड तो कुछ ज़्यादा ही आ रही थी इंस्टा पे भी और यूट्यूब पर भी। तो मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ 36 साइज़ का ही चेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं बता रही हूँ, आप इसी फॉर्मूला से हर साइज़ का बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा पे भी कमेंट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के नीचे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो फ्रेंड्स आप स्किप मत करो इस वीडियो को, नहीं तो आपको उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, ब्लाउज़ जो होता है ना, एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तब लगता है जब हमारे सारे ऊपर से निकल जाता है। जिनके समझाने का ट्रिक पसंद नहीं आता, अगर आपको मेरा समझाने का ट्रिक थोड़ा थोड़ा पसंद आता है तो आप समझ लीजिए कि मैं कामयाब हो जा रही हूँ आपको समझाने में, ठीक है। तो एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। तो ये ब्लाउज़ की कटिंग मैं आपको कॉटन पीस से बता रही हूँ, कोई अस्तर वाला कपड़ा नहीं है। तो यहाँ पर कॉटन पीस है, तो पहले आपको इस तरह से लंबाई में इस तरह से फ़ोल्ड करना है। इसे किस तरह से, जैसे आपको जितना फ़ोल्ड करना है वो आप देख लीजिए। जैसे कि आपका जितना चेस्ट है ना, उसका 4th पार्ट निकालिए, फिर उसमें 2 इंच प्लस करिए। जैसे इनका 36 है तो उसमें मैंने 9 इसका 4th पार्ट आया, 2 इंच प्लस कर लिया 11 इंच, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 इंच हम नीचे निशान लगाएंगे। ये इसलिए लगता है क्योंकि ऊपर की सिलाई कंधे की और नीचे से जो सिलाई करते हैं ना हाफ इंच की, इसलिए 1 इंच हम नीचे सिलाई लगा लेते हैं। हम इसमें ना नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के फोल्ड करेंगे। फिर अब जो हमने 1 इंच सिलाई लगा दिया उसके ऊपर से आपको टोटल लेंथ लेना है। तो इनका 13.5 टोटल लेंथ है। ये बैक पार्ट हम पहले निकाल रहे हैं। टोटल लेंथ आपको नाप लेना है, फिर इसको इस तरह से स्केल से मिला देना है, ठीक है। अब आपको ना इस तरह से 5.5 पे एक निशान लगाना है आर्म होल के लिए। तो आर्म होल की लंबाई मैं 5.5 इसलिए ले रही हूँ क्योंकि 36 है, तो 36 से लेकर 38 तक आप 5.5 ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको आना है, अब आर्म होल तो आपने ले लिया, अब आपको तीरा का निशान लगाना। तीरा हम डीप नेक बना रहे हैं इसलिए मैं 5.5 ही रखती होती हूँ। तो 5.5 लेने के बाद अब आपको यहाँ से भी 5.5 का निशान लगा लेना है और कुछ इस तरह से इसको मिला देंगे। अब यहाँ से आपको 1.5 इंच पर गोलाई देना है। ये बैक पल्ला के लिए, फ्रंट में हम 1 इंच का गोलाई देते होते हैं। और यहाँ से चेस्ट का मार्क कर लेना है 9 और प्लस 2 इंच। फिर यहाँ से ना आपको 3 या 4 सूत कुछ इस तरह से झुकाव देना है। जब हम आर्म होल की गोलाई करते हुए आएंगे ना, तो फिटिंग साइड में हम हाफ इंच इस तरह से झुकाव दे देंगे 4 सूत की। इससे क्या होता है, जब हम फिटिंग करते हैं ना तो बहुत अच्छी फिटिंग बैठती होती है। तो इसलिए यहाँ से आपको 3 या 4 सूत को झुकाव दे देना है। अब आ जाते हैं कमर पे। तो कमर का मार्क करने के लिए पहले आपको कमर का 4th पार्ट लेना है। तो देखिए इनका कमर है 31, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 32 का हिसाब से ले रही थी, लेकिन कमर जो है ब्लाउज जो होती है फिटिंग होती है, तो फिटिंग के हिसाब से ही आपको रखना है। तो 31 का 4th पार्ट आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा 7.25, ठीक है। तो 7.25 आ जाएगा। तो इस तरह से आप ना इंची टेप से भी नाप के निकाल सकते हैं इसका 4th पार्ट, जैसे भी आप निकालते हैं। तो 4th पार्ट 7.25 आया, उस पर निशान लगाएंगे और 1 इंच हम पीछे की टक्स के लिए लेंगे और 2 इंच हम मार्जिन पॉइंट लेते हैं। तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, डेली वेयर के ले रहे हैं तो 1.5 इंच ही मार्जिन लीजिए। अब इसको हम इस तरह से मिला देंगे, पहले ये वाला पार्ट मिला देंगे और फिर हम फिटिंग वाला पार्ट इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा बैक पल्ला हो जाता है। बैक पल्ला में आपको इस तरह से निशान लगाना है। फिर गले की हम 2.5 इंच चौड़ाई रख रहे हैं और लंबाई आपको जितना भी गले का लेते हैं उस हिसाब से आपको गले का लंबाई ले लेना है। जैसे 10 इंच मैंने ले लिया, नीचे से हम आधा इंच बढ़ा देंगे, चौड़ाई 3 इंच ले लेंगे और फिर इसको इस तरह से तिरछा शेप देते हुए मिला देंगे। अब नीचे से गले की चौड़ाई बढ़ेगी, ऊपर से नहीं बढ़ती होती है। फिर आपको इस तरह से 2 इंच या फिर 1.5 इंच पे मार्क कर लेना। मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ से इस तरह से जाएगा और यहाँ से कुछ इस तरह से आप नीचे से भी गोलाई दे सकते, जैसे आपको सीधा पड़ता है ना हाथ से, कैसे आप हाथ से सीधा से निशान लगा सकते हो वैसे आप लगा सकते हैं। नीचे से भी लगा सकते हो, ऊपर से भी लगा सकते हैं। तो मेरा नीचे से सीधा पड़ा था, मैंने नीचे से लगाया, थोड़ा सा मैंने इसको डीप दिया है। अब क्या करेंगे, जितना हमारा ये फिटिंग वाला पार्ट था उसका हाफ करके हम इस तरह से टक्स का पीछे का निशान लगा लेंगे। हाफ इंच दोनों साइड से हम इस तरह से ले रहे हैं। 1 इंच की टक्स लगेगी इसलिए हाफ इंच इस तरह से दोनों साइड से हमें ले लेना है।
और अब ये पीछे का पल्ला जो है इस तरह से निशान लगकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको कोई डाउट ना हो। अगर डाउट आता है फिर भी आपको, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि हाँ हमें यहाँ पर डाउट आ रहा है, तो मैं उसको डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगी। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको फटाफट से कट कर लेते हैं। अब इसी पार्ट को ना, जो हम बैक पार्ट रखते हैं जैसे कटिंग करते हैं, इसी पार्ट को रखकर हम ना फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको रखना है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए डबल कटोरी ब्लाउज की, लेकिन बहुत सारे ऐसे कमेंट आ जाते हैं कि हमें वहाँ बीच में समझ में नहीं आया। अब मुझे नहीं समझ आया कि आपको कहाँ पर बीच में समझ नहीं आया, इसलिए मैंने पूरा का पूरा वीडियो ही इसमें बना दिया था। लेकिन आपको अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर, तो आप मुझे ये बताइएगा ज़रूर पॉइंट कि हाँ ये पॉइंट हमको समझ नहीं आया, तब मैं शायद उसका थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बना सकती हूँ। तो पहले हम कपड़े को इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि हम फ्रंट हुक बना रहे हैं, तो हुक के लिए हमें ना 2 सूत एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो अब कुछ इस तरह से आपको कपड़े को इस तरह से रख देना है, और इसके ऊपर ना हम साइड से हल्का सा छोड़े हैं 2 सूत, और इस तरह से आपको मार्क कर लेना है सेम टू सेम। पहले जैसे है वैसे आपको निशान लगा लेना है, साइड से भी निशान लगा लेना है, नीचे से भी निशान लगा लेना है, और उसके बाद अब इस पार्ट को आपको हटा देना है। इस साइड से मैंने जहाँ पे हमें हुक वगैरह लगाना है वहाँ पर मैंने 2 सूत एक्स्ट्रा लिया है इस तरह से, क्योंकि सिलाई में चली जाती है फिर वो हमारा बराबर आना चाहिए। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह से जॉइंट कर दिया इस पार्ट को, ताकि पता चले आपको। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या चेंजेस करना है फ्रंट पार्ट में। अब इस पर हम कटोरी का शेप देंगे, तो सबसे पहले हम लंबाई बढ़ाएंगे। हम लंबाई कितना ले रहे हैं यहाँ पर, देखिए लंबाई आपको कितना लेना है, आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि जब हम बेल्ट कटिंग करेंगे ना तो बेल्ट में स्टिचिंग के लिए चाहिए होगा। ऐसे आपको फ्रंट के लिए इस तरह से देखिएगा, तो फ्रंट के लिए आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है और बैक के लिए 1 इंच। तो 1 इंच हमने पहले लिया हुआ था और फ्रंट में हमने आधा इंच बढ़ा दिया। फिर अब क्या करना है, फ्रंट में आपको आर्म होल भी आधा इंच गहराई दे देना है। फिर आपको गले का 2.5 इंच इस तरह से चौड़ाई, और जितना आप फ्रंट में डीप पहनना पसंद करते हैं उस हिसाब से आपको डीप ले लेना है। तो मैं यहाँ पर 6.5 ले रही हूँ। जिनका है उनको 6.5 ही चाहिए, ज़्यादा भी डीप नहीं चाहिए। मैक्सिमम आप 7 तक ले सकते हैं। नीचे से चौड़ाई मैंने 3 कर दिया है, और ये फ्रंट वाला भी हमारा गोलाई शेप जा रहा है। फिर इसके बाद अब मेन पार्ट पर आ जाते हैं। पहले आपको इसका चेस्ट का 4th पार्ट निशान लगा लेना है 9 इंच, और एकदम सीधा लाइन खींच देंगे ऊपर से नीचे तक। फिर इसको इस तरह से नाप लेना है। तो पहले आप क्या करें, जितना हमारा इस तरह से आप नापिएगा, जैसे 11.5 आ रहा है, जैसे इस चेस्ट है ना 9, तो 9 में क्या करेंगे हम 2 इंच प्लस कर रहे हैं, तो प्लस करके कितना आ रहा है 11 इंच। ठीक है, तो 11 इंच पे आप निशान लगा देंगे, और चाहे तो आप 11.5 सिलाई के लिए ले सकते हैं आधा इंच। तो मैंने 11.5 इसलिए निशान लगाया था। नीचे से हमारा मतलब 3 इंच का बेल्ट है तैयार हो रहा है, तो आप इस तरह से निशान लगा सकते। जितना भी आपका चेस्ट है उसमें आप 2.5 इंच प्लस करके ऊपर से इसका क्रॉस पट्टी का निशान लगाए, बाकी जो नीचे बचेगा वो बेल्ट आ जाएगा। अब बेल्ट को हम इधर से तिरछा शेप देंगे, तो आधा इंच पे तिरछा शेप दे देंगे, और यहाँ से 3 इंच का निशान लगाएंगे। ये जो 3 इंच का हम जो निशान लगा रहे हैं वहाँ तक ये तिरछा शेप बनता जाएगा, और कुछ इस तरह से आपको नाप लेना है एक बार। ठीक है, और इस तरह से तिरछा शेप दे देना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फिर आपको इधर से आधा इंच का ऊपर की तरफ झुकाव, सॉरी ऊपर की तरफ हाफ मतलब आधा इंच आपको इस तरह से कम करना है। तो ये बेल्ट का निशान लग गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर 2.5 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे आर्म होल के साइड से, और 1 इंच गले के साइड से निशान लगाएंगे। जितना चेस्ट हमारा आया है उसका 3 भाग करेंगे। 3 भाग आ जा रहा है हमारा 3 इंच, तो 3 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे। अब हमें ना 3 पॉइंट मिले हैं। ठीक है, 3 पॉइंट मिले हैं, इन तीनों पॉइंट को कुछ इस तरह से मिला देंगे, तो ये कटोरी का शेप बन जाता है। ये रफली बनता है, मतलब अभी इससे हम फेयर करेंगे। तो अब ये हो गई है कटोरी का शेप बन गया है। नीचे बेल्ट का भी निशान हमने लगा दिया है, और क्रॉस पट्टी का भी निशान लग गया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे।
तो यहाँ पर हमने सभी पार्ट को कट कर लिया है, लेकिन अब हम मेन कपड़ा जो है वो मेन पार्ट बनाने वाले हैं डबल कटोरी। तो देखिए ये क्रॉस पट्टी है, नीचे योक पट्टी है। अब इससे हम ना डबल कटोरी बनाएंगे, इसको 2 भाग करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है तो इसका यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप पेपर का यूज़ कर सकते हैं। देखिए 2 तय है ना, तो एक पार्ट को ही हम ले रहे हैं इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसको हम नापेंगे। पहले हम गोलाई वाला पार्ट नापेंगे। गोलाई वाला जैसे पार्ट नापेंगे ना, जहाँ तक ये आ रहा है तो उसका हम 3 भाग करेंगे। तो ये जैसे 8 आ रहा तो मैं यहाँ पे इसका 2.5 ले रही हूँ। और ये स्ट्रेट पार्ट है ना, सीधा वाला पार्ट, इसको भी हम आधा करेंगे। आधा करने के बाद इसको स्केल से इस तरह से मिला लीजिए। और मिलाने के बाद अब हम फिर से इंची टेप से इसको जो निशान हमने मिलाया है इसको भी हम आधा करने वाले हैं। इस तरह से टेप को फोल्ड करके हाफ कर लेंगे, या फिर जितना आ रहा है उसको भी आप हाफ कर सकते हैं। जैसे ये 6.25 आ रहा है तो हम इसको टेप को फोल्ड करेंगे तो इसका सेंटर पार्ट निकल जाएगा। इस सेंटर पार्ट से हम क्या करेंगे, 1 इंच नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद अब आपको इसको जो नीचे आए ना वहाँ से इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है। इस तरह से यहाँ से इसको मिलाएंगे, फिर इसी पार्ट को यहाँ पे मिलाएंगे। तो इसको हम कट कर लेंगे। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट आएगा ना वो कटोरी का रफली पार्ट बनेगा, जिससे हमें फेयर करना है। तो अभी हम कपड़ा ले लेंगे इसको फेयर करने के लिए। तो यहाँ से देखिए ये जो आर्म होल जो हमने कटिंग किया था फ्रंट और बैक पल्ला, उससे जो ये आर्म होल निकला है ना कपड़ा, उसी पर हम रखेंगे। तो इसको आपको तो देखिए इस पर आप कैसे उस कपड़े को रखेंगे, इस तरह से रखने के बाद आपको थोड़ा सा इसको तिरछा घुमा के रखना, मतलब एकदम स्ट्रेट नहीं रखेंगे, उरेब साइड में इस तरह से रखेंगे, हल्का सा उरेब में घुमाते हुए रखेंगे। लेकिन आपको कपड़ा एडजस्ट करके देखना है कि ये हमारा कपड़ा एडजस्ट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि चारों तरफ से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए होगा। तो देखिए यहाँ तक मैं इसको सेम निशान लगा रही हूँ उरेब साइड में रख के। जैसे है पहले वैसे हम सेम निशान लगा लेंगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं बच रहा है ना, तो आप दूसरा कपड़ा बिछा के कट करें। तो अब इसको हटा देंगे। अब इसमें क्या चेंजेस आएगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए होगा चारों तरफ से, इधर से मतलब नीचे गोलाई साइड से, और यहाँ से आपको 1 इंच बढ़ाना है। इस साइड से 1 इंच बढ़ाना है, और इधर से नीचे से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए, इधर भी 1/2 इंच, और यहाँ पर मैंने 1 इंच आगे की तरफ बढ़ाया था हुक साइड में। और इधर से कुछ नहीं बढ़ेगा, ये तिरछा शेप चला जाएगा। ऊपर से भी 1/2 इंच ही बढ़ाएंगे, गले में कोई बढ़ोतरी नहीं करना है। और ये जब इस तरह से बनेगा ना, तो सिलाई करने के बाद जो बीच वाला पार्ट है ना, सिर्फ वही बच जाएगा, सारा सिलाई में चला जाएगा। तो अब इस पर हम कटिंग कर लेंगे। जो साइड से हमने निशान लगाया है उसी पर हमें कट करना है। तो देखिए यहाँ से मैंने 1 इंच लिया है एक्स्ट्रा, ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी सब तरफ से 1/2 इंच लिया, गले में कुछ नहीं बढ़ाया है। तो कटोरी का एक पार्ट निकल गया है, दूसरा निकालने के लिए इसी पार्ट का यूज करेंगे। तो कपड़े को फिर से हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद हम इस पार्ट को उठाएंगे, और देखिए कुछ इस तरह से ये बैक पल्ला है। तो मैं यहाँ पर इसको दिखा रही थी कि इसका नेक हम कट कर लेंगे, तो यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा निकल जाएगा। अगर आपके पास कपड़ा कम होता है ना, तो आप इस तरह से बैक वाला पार्ट का गला कट करेंगे, तो यहाँ से एक पार्ट आपका कटोरी का सेकंड पार्ट निकल जाता है। तो मैं इसको कट कर ली हूँ, अब इसको भी यूज करूँगी। तो यहाँ पर जितना हो सके उतना मेरे पास मुझे कपड़ा बचाना होगा, कि कपड़ा कम था इसमें। तो कुछ इस तरह से आपको एक पार्ट इधर से रखना है और एक पार्ट गले वाले पार्ट से रख लेना है। फिर आपको ये वाला कटोरी का फर्स्ट पार्ट उठाना है और इस तरह से रख देना है, ठीक है। और रखने के बाद ना इसका सेंटर में जो निशान लगा है ना, उसी सेंटर को इस तरह से निशान लगाना है, इस सेंटर बनाकर, और साइड से सेम निशान लगाना है। दोनों साइड से ना 2-2 सूत एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो 2 सूत इधर और 2 सूत इधर होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और यहाँ पर आ जाते हैं 3 साढ़े 3 का आप निशान लगा सकते हैं, 3.5 का भी लगा सकते हैं, ठीक है। 3.5 तक बेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने 3.5 लिया, फिर इसको स्ट्रेट मिला देना है। स्ट्रेट मिलाने के बाद अब इसको इस तरह से मिलाएंगे और इसको इस तरह से मिलाएंगे। अब नाप कर देखेंगे दोनों साइड से, तो इसको नापते हैं तो ये आ रहा है हमारा, देखिए इस तरह से नाप के देखेंगे तो ये आ रहा है हमारा 2.5 इंच आ रहा है, और इधर से नाप रहे हैं तो ये आ रहा है हमारा 1 इंच। तो हमने इसमें आधा इंच और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, 1.5 इंच कर दिया। मतलब एक साइड से ना आपका थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो मैंने 1 इंच बहुत कम था तो मैंने 1.5 इंच कर दिया। आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं। आधा इंच का गैपिंग होना चाहिए एक साइड। जो हुक साइड होती है ना, उधर छोटा साइज होता है, मतलब जो हुक साइड जिधर हम बनाते होते हैं उधर आधा इंच का कम होता है।
तो इधर एक साइड हमारा कम होता है, एक साइड ज़्यादा होता है। तो ये है कटोरी का सेकंड पार्ट। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको डिटेल में ये समझ आया होगा। लेकिन अगर आपको कहीं फिर भी लगता है डाउट कि नहीं दी हमको ये नहीं समझ आया, आप फिर बोलते हो ना कि आप कोई और साइज़ का बना दो, लेकिन आप इसी मेथड से ना कोई भी साइज़ का बना सकते हो जो मैंने इसमें मेथड बताया है आपको, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डबल कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग हो चुका है। मैंने स्टिचिंग नहीं बताई, सिर्फ कटिंग ही बताया है। अगर आप बोलोगे तो मैं अगली वीडियो में आपको अपने ब्लाउज के कटिंग और स्टिचिंग दोनों पोस्ट कर दूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि आपको कटिंग में ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, स्टिचिंग आप कर लिया करते हो, इसलिए मैं स्टिचिंग नहीं बता पा रही हूँ, मैं सिर्फ कटिंग ही बता रही हूँ। ये 36 साइज़ का है। अगर आप कोई भी हैं जिनको 36 साइज़ में प्रॉब्लम आती है तो आप इस टाइप के फॉर्मा बना के रख लें और जब चाहें आप ब्लाउज की कटिंग करके स्टिच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने 40 साइज़ का चेस्ट के अकॉर्डिंग कटिंग करके बताया था, जिसमें ही मुझे कमेंट आया था कि 36 का बता दीजिए, तो मैंने ये वाला वीडियो बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी फॉलो करिए, साथ में मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, जिस पर मैं छोटे छोटे टिप्स से आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।